शारद बोल विनय सुर कर ही बारह बार पाने पर। किस लिए याद किया? माँ, आज हमारे ऊपर आपत्ति पड़ी हुई, उसमें आपका सहयोग चाहता हूँ। विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, मात करी सो आज राम जाई बनराज तजी हो सकल सुरकार। जिन महाप्रभु का अवतार पृथ्वी का भार हटाने के लिए हुआ, वो राजा बनने जा रहे, तो हम सबकी इच्छा या कि राजा न बने, बनवासी बन जाएं। ठीक है, जाओ। ठीक है, जाओ। जय हो आपकी, बोलो सरस्वती मैया की। हेलो हेलो। सो बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामा गजब उठाए चले पुरबैया, ओ नैया संभालो मेरी सरस्वती मैया। रामा गजब उठाए चले पुरबैया, नैया संभालो मेरी सरस्वती मैया। राम बने जो राजा। हे मां, हम समस्त देवता आपकी शरण में पधारे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि भगवान राम राजा बन गए तो हम देवताओं का सारा काम बिगड़ जाएगा। अरे राम बने जो राजा तो बिगड़े सबरे काम। अरे राम बने जो राजा तो बिगड़े सबरे काम। और राम अगर बन जाए तो बन जाए मेरे सबरे काम। हे राम अगर बन जाए तो बने। हे मां, बस आपसे यही विनती है कि आप हम देवताओं की विपत्ति को देखकर इस विपत्ति को दूर करने के लिए अवध के लिए जाइए और अवध में जाकर के ऐसी रचना रचिए ताकि राम को राजा न बनाया जाए और वनवास मिल जाए। अवध में आती हैं, देखती हैं कि मंथरा शयन कर रही है, तभी उसकी मति को फेर देती हैं। जैसा माँ चाहेंगी वैसा मंथरा करेगी। पिटारी ताह कर गई गिरामती पे। हेलो। और इस सरस्वती वंदना पर जो हमारे द्वारा गाई गई उस पर सोनू राजपूत प्रसन्न होकर के 20 रुपए का पुरस्कार हमें प्रदान करते हैं। हम अपनी तरफ से मंगल कामना परमात्मा से उनके लिए मांगते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। मैं अपने भवन में शयन कर रही थी, अचानक किसी ने आकर के मेरी निद्रा को भाग कर दिया। अरे कौन कह रहा मंथरा सावधान। ओह, ये मुझे क्या हो गया, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
कि सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा में नाचे मोर। सावन का महीना सावन का महीना सावन का महीना पवन करे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर शोर नहीं बाबा, शोर। जिया झूमे ऐसे जैसे बनवा में नाचे मोर। सावन का महीना ओह, जिस समय मैं अयोध्या की इन गलियों में दृष्टि डालती हूं तो क्या देख रही हूं? देख, दीख मंथिरा नगरी बनावा, कैसा मंजुल मंगल बाज बधावा। आज प्रथम बार अयोध्या की गलियों में मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। ये अयोध्या के नर और नारियां नए नए वस्त्र धारण करके मांगलिक गीत गा रहे हैं। कारण क्या है? अरे चम चम ये चमके, और आप हैं श्री संदीप सिंह जी परिहार, जिनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मंथरा को प्राप्त हुआ है। और 500 रुपए समिति के हाथ मजबूत करते हुए श्री विक्रम सिंह जी परिहार गौहानी कला, इनकी तरफ से 500 रुपए समिति को प्रदान किए गए। समिति की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। कि चम चम ये चमके, दम दम ये दमके, किसने ऐसी रचना करी? आ रहा अयोध्यापुरी। चम चम ये चमके, दम दम ये दमके, किसने ऐसी रचना करी? आ रहा अयोध्यापुरी। मैं क्या देख रही हूं? जिस समय मैंने अयोध्या की गलियों में दृष्टि डाली, द्वारे ने द्वारे बंधन द्वारे, द्वारे ने बंधन वारे, हाँ बंधन वारे। क्यों? खुशी छाई है, खुशी छाई है सारी नगरी का हो। अब मुझे पूछना चाहिए, पूछूंगी किससे? ना किसी बच्चे से, ना किसी एक से, पूछसी लोग, पूछती लोगन काहे उछाऊ। बेटा पप्पू, मौसी, आए बेटा पप्पू। मौसी, नहीं पप्पू नहीं, फिर नामकरण तो आपे के द्वारा किया गया। मौसी है। तो मौसी तो है ही, तो कह तो रहा हूँ। आए लाल मेरे। बेटा एक बात बताओ, क्या?
ये अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया है, हाँ, इसका कारण क्या है? हम कहें आप भी सजी हैं, इसी कारण क्या? मालूम होगा बहुत सजी हो। आए बेटा, यदि मुझे पता होता हाँ। तो हम तुमसे काहे पूछती? अच्छा, नहीं मालूम तो हम बता रहे हैं। कारण बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा त्योहार, राजमाता कौशल्या का छुआ राम राजा बनने जा रहा। राम का राज तिलक, राम का राज तिलक। राम तिलक सुनिभार दाऊ। मेरे जीते जी राम का राज्याभिषेक कदापि नहीं हो सकता। अरे वो क्षीर सागर निवासी नारायण, जब तूने मेरे पूर्व जन्म में मेरे पिता को छल के कारण तड़पा तड़पा के मारा था, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तू नारायण है तो बना रहे। यदि आने वाले समय में मैंने तेरे पिता को तड़पा तड़पा के न मारा तो मेरे जीवन पर धिक्कार। हेलो, पूर्व जन्म में तुम को आती? आए महाराज, हम यही सोच रहे थे को पूछे तो आग लगे। अब पूर्व जन्म में मैं एक हिरनी थी। जिस समय मेरे पिता ने, एक साधारण भाषा में लोग कहते हैं सुअर, शास्त्री जी साधारण भाषा में, हालांकि हम जिस समय मेरे पिता अपना मांस निकाल करके अपने पुत्र को प्रतिदिन खिलाया करते थे, और एक उसी वन प्रखंड में, थोड़ी मर्यादा है व्यास जी बनाए रहे, एक वृक्ष था जिससे लिपटने के उपरांत पुनः जो भी घाव होता था वह पूर्णतः स्वच्छ हो जाया करता था। लेकिन उस समय स्वयं नारायण ने उस वृक्ष को ही काट दिया। उसी समय से, और एक कहानी और, जिस समय चक्रवर्ती नृपाल महाराज श्री दशरथ महारानी कैकेयी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। प्रायः लोग कह दिया करते हैं महारानी कैकेयी के पुत्र थे, पिताश्री थे महाराज केक, ना, महारानी कैकेयी के पिताश्री थे महाराज श्री अश्वपति जी, और अश्वपति जी को ऐसा वरदान प्राप्त था, चाहे चींटी, चीता, बकरी, गाय, भैंस कोई भी बात करे, महाराज अश्वपति जी स्वयं समझ लिया करते थे। और जिस समय महाराज अश्वपति जी भोजन कर रहे थे, हमारी महारानी कैकेयी की माता श्री ने उनसे पूछा कारण क्या, वो हंसने लगे। अब आप समझ गए होंगे, अब आगे चलें, लीला भी बहुत बड़ी है। कि राजा दशरथ ने हमसे ना पूछी, हमसे ना पूछी, हाँ हमसे ना पूछी, हमसे क्यों गोरे फोरन चाहत चुकरिया में का हो और आने वाले समय में ये संसारवासी मंथरा को भला बुरा कहेंगे, कहते रहे
परवाह नहीं। क्यों कि नाम मंथिरा हमें रोना कहियो, हम रोना कहियो, हाँ क्यों मैं फूटन। वैसे एक बात और बता दूं, कभी भी किसी के घर में भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में फूटन नहीं डालनी चाहिए। लेकिन आज मंथरा जो करने जा रही है वो जगत कल्याण के हित में है। मैं फूटन दारू नगरी जा मैं कहूँ मैं चलूंगी वो चाल, चाल से नक्शा उलट दूंगी, अपनी ही चाल से इस रघुवंश का ताख्ता पलट दूंगी। अब मुझे अपनी प्राण प्यारी महारानी कैकेयी के पास चलना चाहिए। कैसे? ऐसे नहीं, भरत मात पे आए दैया रे, आए हम तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे हम लुट गए रे भैया तेरी महफिल। भरती मात पही गई बिलका, भरती मात पही। हाँ, आज बड़ा खुशी का दिन है। अच्छा, और ये नहीं पूछ रहे हो किस लिए खुशी का दिन है और इतनी खुश क्यों हूं मैं। क्योंकि प्रातःकाल मेरे बेटे का जब ते ब्याहे राम घर आए, निधिनो मंगल मोदी बधाए। जब से राम ब्याह घर आए, निधि नव मंगल मूल बंधाए। और मैं खुश इसलिए हूं कि आज मेरे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बहुए घर में आई हैं। और ये देख रही हो, ये मेरा श्रृंगार किसने किया है? ये मेरा श्रृंगार मेरी बड़ी बहू सीता ने किया है। और हर एक बहू का धर्म होता है अपनी सास का श्रृंगार पहले करे, बाद में अपना। परंतु ये सजना सवरना व्यर्थ है। साजन के बिना ये सजना सवरना किस काम का। सखी साजन ना आए, ये अखियां खोज रही हैं, अभी तक वो नहीं आए हैं, कहाँ चले गए हैं। खोजी रही है पिया, परदेसी आँखियाँ
करूं दासी आए ना बालम, का करूं दासी आए ना बालम। पता नहीं कहाँ चली गई है। जब भी कोई आहट होई मनवा मोरा भागे, जब भी कोई आहट होई मनवा मोरा भागे। हो जब भी कोई आहट होई मनवा मोरा भागे, जब भी कोई आहट होई मनवा मोरा भागे। देखो कहीं टूटे नाही प्रेम के ये धागे, देखो कहीं टूटे नाही प्रेम के ये धागे। प्रीत हमारी, प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। कहाँ अब खोए है मोरे सबरिया आए ना बालम, का करूं दासी आए ना बालम, का करूं। सुबह से शाम हो गई। भोरी भैयर शाम डली रे, समय मिली अंगड़ाई। भोरी भैयर शाम डली रे, समय मिली अंगड़ाई। सारा जग है नींद से हारा, मोहे नींद नाई। डर डर जाऊं मैं घबराऊं आए बनाए, आए बनाए। होए कहाँ हो तुम्हारी ढूंढे सजनिया आए ना बालम, हो का करूं दासी आए ना बालम, हो का करूं दासी आए ना बालम। अरे ये इतने शुभ समय, शुभ अवसर में ये कौन रुदन कर रहा है? दासी हाँ, देख कर आओ जाके, ये कौन रुदन कर रहा है, शीघ्र पता लगा कर आओ। ये वाला नहीं, कान आए दैया रे, आए दैया हम तो लुट गई, बर्बाद हो गई, हमें तो लूट लो। क्या हुआ मौसी? मौसी क्या हुआ? क्या हुआ? आधा बगला आधा सुगा। आए दैया रे, अरे हम लुट गई रे भैया तेरी महफिल। दासी हाँ, जाओ, मैं स्वयं देख लूंगी। जाओ तुम अपना कार्य करो जा करके। मैं जब बुलाऊं तो आ जाना। चलती हूँ, देखती हूँ ये कौन रो रहा है।
का अनबन हंस के हसरानी। अरे मंथरा, उतारी देना ले सासो नारी चरित कर ढारे। मेरी प्रिय मंथरा, क्यों रो रही है? क्या हो गया? अच्छा, मुझे पता है, जरूर मेरे छोटे लखन ने कुछ कहा होगा इससे, क्योंकि वो नटखट है, तेज है। मेरा बेटा राम तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना सीधा और सज्जन है। मंथरा, मेरी प्रिय मंथरा, जाओ री। मंथरा, अरे क्या हो गया? अरे प्रिय मंथरा, अरे बोलो तो सही। अरे मंथरा, अरे इधर तो देख, इधर तो देख। और आज इतने शुभ अवसर में तेरे ये बाल बिखरे हुए हैं, शोभा नहीं देता इन केसों को। क्यों? क्यों? अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? क्यों रो रही सगुन शायद? चुप! कैसे ये लक्षण तेरे हम? भूखी है अथवा प्यासी है दासी? यदि भूखी हो तो मुझे बता, प्यासी है मुझे बता, यह तुझे कुछ दर्द है तो बता ना। बोलो, हमसे ना बोलो तुम। अरे भूखी है अथवा प्यासी है, लड़कर आई है किसी जगह, भूखी है अथवा प्यासी है, सौगंध तुझे मेरी दासी, दासी क्यों आज उदासी है? सौगंध तुझे मेरी दासी, दासी क्यों आज उदासी है? हे महारानी, कहो। यदि आपने मुझे अपनी ही सौगंध रखवा दी तो भला इस संसार में मुझे आपसे अधिक प्रिय और है ही कौन? मैंने आपके जीवन के चक्कर में अपना समूचा जीवन न्योछावर कर दिया। आप जानना चाहती हैं कारण क्या है? आपने क्या कहा? दीन लखन सिख। हे महारानी, कत सिख दे हमें को उमाई। अरे मुझे कौन सीख देख सकता है? गाल करब कह कर भल पाई। आओ, बहुत दूर की बात है महारानी जी, लेकिन आप जानना चाहती हैं मेरे रोने का कारण, तो सुने राधे। कि जिसका कल होगा क्या? राज तिलक, वो तो होगा ही। मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी बे राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी फंद उसी बजते हैं ये जो नाकारे आवाजों में इन्हीं की गम है।
देता है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, इस खुशी के परिचय में कम है कुछ। इतना ही नहीं कि खुल गए भाग्य कौशल्या के। अरे हाँ, आज तक कौशल्या को महारानी 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 कहते कहते मेरी जिभ्या ये थकत नहीं होती थी, लेकिन आज कारण है वो समय भी है कि खुल गए भाग्य कौशल्या के, उससे ही विधि ना है राजी। रानी किस नींद में सोती हो, राजा की देख दगाबाजी। कि मोरी रानी जू, क्या कह रही हो? महारानी जू, अरे मोरी रानी जू, महारानी जू, अच्छा, बे कौशल्या कर रही मन मानी जू, मेरी कौशल्या। रानी जू। रानी जू रानी जू रानी जू, रानी जू रानी जू रानी जू, मेरी रानी जू, महारानी जू, बे कौशल्या कर रही मन मानी जू, मेरी रानी जू। मनमानी कैसी कि पूते तुम्हारे पड़े ननिहाल। हैं? हाँ, भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ है। और एक बात बताएं बोलो। कि पूते तुम्हारे पड़े ननिहाल, राजा जे राम को बना रहे हैं काल। मैंने सुना है बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम हुए युवराज। एक बात बताए महारानी, कहते आओ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। जैसे अयोध्या में राम को राजा बनाया जा रहा है, हाँ तो भारत को पता भी नहीं है। हाँ, और एक बात और बताएं, बोलो। अगर काऊ के घरे भैंसिया भी आ जात, हाँ, काऊ के घर में यदि भैंसिया भी आ जाए तो माए के फोन कर दो जात के भैंसिया भी आ गई, तेलू खबरई। भारत को पता भी नहीं। पूते तुम्हारे पड़े ननिहाल, राजा जे राम को बना रहे हैं काल, मेरी रानी जू, महारानी जू, बे कौशल्या कर रही मन। बस महारानी जी, बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे परदेश में हो। बस यही कारण है मेरे रोने का। आप बार बार पूछ रही थी क्यों रो रही क्यों रो रही, यही कारण है। यही कारण है बस। अच्छा, मंथरा देख, अरे खड़ी तो हो जा, काय? तेरे लिए कुछ मैं लेकर आई हूँ। तुम हाँ, चल बैठी रहना, मैं आ रही हूँ। ले
महारानी। कौशल्या कह रही थी हा? ए आए महारानी, आए महारानी, हम इतनी रात में कांजे हैं, ले उन्हें तो पतो नहीं है। रुक जाओ महारानी। तुम लोगों को हमारे कॉलेज जो मॉडल छीनो किन को है, कौन फैक्ट्री को प्रोडक्ट है जो है नहीं है। पाली की वजह है, पालू उठो, उठ जाओ, बे मम्मी आ गई। क्या कह रही थी कौशल्या? हैं? चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है? स्वयं स्वच्छ रूई की तरह बनकर आई चिंगारी है, वो स्वयं स्वच्छ। इधर आ, इधर आ, चुप। खड़ी हो, सीधे सीधे खड़ी हो, चुप। अब रो, चुप। हाथ उठा ऊपर, दोनों हाथ उठा ऊपर, हाथ दोनों उठा, उठा। अब मार भी। नाच, 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 बजा, नाच, नाच, नाच होगा रे नाच। खड़ी हो। अब की जो ऐसे बचन कहे, अगर तू बोली ना तो तेरा ये मुंह निचवा लूंगी। अब की जो ऐसे बचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। यदि अगर राम राजा बने तो मुंह मांगा तुझे धन दूंगी। महारानी जी, क्या हो गया? आप बहुत भोली हैं। अरे आप ना जाने क्यों जब भी बात करती हैं तब देने की करती हैं। पहले आपने पूछा कि भूखी है अथवा प्यासी है, आप भोजन दे रही थी। हाँ, प्रायः संसार में कोई भी स्त्री अपना श्रृंगार किसी को नहीं दे सकती, लेकिन आपने फिर भी ये दिया। ये हार तुम्ही को शोभा दे, मंथिरा न माल की भूखी है, तो इसे में तो जीते राम की है। इसे में तो जीते राम की है, वो रे हार तुम्हारे लाल की है। इसे लेकिन अभी आप क्या कह रही थी? अब की जो ऐसे वचन कहे तेरा मुंह निचवा लूंगी। मेरा, इधर आओ। हो सकता है कोई उन्होंने सुना हो ना सुना हो, हाँ? थोड़ा प्रयास करते हैं। ये अवध देश, हैं? ये अवध देश कौशल प्रदेश, ये अवध देश कौशल प्रदेश, कुछ है सुरेश हो रो हल्ला, हैं? बाहो न पेश मच है कलेश, बाहो न पेश मच है कलेश,
रही हूँ। क्या? संतान तुम्हारी राजा हो। हैं? हाँ, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। जिस समय अयोध्यापति चक्रवर्ती नेपाल महाराज श्री दशरथ आपसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, तो आपके पिता श्री महाराज अश्वपति जी ने एक शर्त रख दी कि जो भी मेरी पुत्री से पुत्र पैदा होगा उसी को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। है? और एक बात और बता दें, हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं, प्राय लोग कहते हैं महारानी कैकेयी, इनके पिताश्री का नाम महाराज केक, इनके राज का नाम कैकेयी प्रदेश ना, महारानी कैकेयी के पिताश्री का नाम महाराज अश्वपति जी और उनके राज्य का नाम था मंगल नगर, जिसे वर्तमान में श्रीनगर कहा जाता है। संतान तुम्हारी राजा हो, संतान तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। अब उस पर पाला पड़ता है, ये बात उसी उद्देश्य में थी। क्या गरज पड़ी है कि मेरी जो मुंह अपना नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। को नृप होए हमें कहानी, चेरी छाना होवे नरानी, मैं तो दासी ही रहूंगी। लेकिन महारानी जी, मैं आपको एक संकेत कर रही हूं और आप ये याद रखना, रेख खिंचाए कहाँ भल भाखी, भामन भयो दूध करमाखी। जिस समय राम राजा बन जाएगा, आपको महलों से ऐसे निकाल के फेंक दिया जाएगा जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। बस यही कारण मेरे रोने का था। अब आप समझो हमें क्या करना है। हे मंथरा, महारानी मैं सब समझ गई, अब सब जान गई। तो अब तू ही बताना हम बता क्या करूं मैं। और का और मार ले, अब नहीं मारूंगी, और का अब नहीं मारूं। पहले तो मार मार के मंथरा के फाड़ दे दो संतरा। अब कह रही उपाय बताओ। अब बताना। उपाय जानना चाहती? बिल्कुल। इतने आओ महारानी जी, कुछ याद तुम्हें है राजा, पर दो कौल तुम्हारे बाकी हैं। इस समय विजय पाने के लिए बस वही वान दो काफी हैं। दुई वरदान भूषण थाती, मांगहूं आज जुड़ाबहूं छाती। आपको याद है? हाँ, क्यों नहीं। क्या वरदान है? दो हैं। हाँ? कब के? एक तो युद्ध में गई थी, दिवस संग्राम में। हाँ, अब तुम नहीं बोलो। क्यों? अब हमारे मन में भी शंका है, शास्त्री जी से पूछ लें। क्यों नहीं पूछ सकते? बता देने दो वरदान कहाँ के? नहीं पता है। ये कह रहे आउच। वरदान भूषण थाती, मांगा हूं आज जुड़ाबों छाती। मांगोगी क्या? क्या मांगूंगी? पहले वरदान में अपने प्राणों से प्यारे, गोदी के दुलारे, नैनों के तारे, भरत के लिए विशाल अयोध्या का राज। और दूसरे में? उस कपटी राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। कैसी बातें कर? ऐसे नहीं, तुम मांगना इस चतुराई से जो बात नहीं जानी जावे। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जावे। इससे होगा क्या? क्या होगा? हाँ। भूपत राम शपथ जब करही, हाँ।
तब मांगे जन वचन न टरहीं। यदि नरपाल दशरथ जी राम जी की सौगंध खा जाएंगे तो ये वरदान टलेंगे नहीं। तो सुनो, हाँ समझ गई? नहीं समझी। अब सुनो, नृप जब अंतापुर में आए हाँ तो तिरछी कर भौएं कमानों को पहले दिखलाना तिरिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को। ए तिरिया चरित्र करी मंथरा, हाँ, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? तिरिया चरित्र नहीं जानती? नहीं जानती। आए मेरी चूचू चिरज्जा, कई तिरिया चरित्र नहीं जानती? नहीं जानती। सही है। हाँ ठेला के ठेला केला खा जाती, भुसावल नहीं जानती कहाँ है। एक कैसी बातें कर रही है? सुनो, हाँ एक काम करो, क्या करूं? आप महारानी के कई बन के बैठो। तो वो तो बनी हुई हूँ। हाँ, बैठो आप, ने रिहर्सल करवा दें और हम महाराज दशरथ बन के आ रहे हैं। ए काहे? महाराज दशरथ बन काहे? औकात देखी अपनी? क्यों? तू तो मंथरा है, तू कैसे बनेगी? तो महाराज दशरथ बनबे के लाने का हमें पैजामा पहनने पर का? अरे झुट मुटकी झुट्टू मुट्टू झुट्टू अच्छा झूठे मुट्ठू। बैठ जाओ। तुम जानी कि हम जानी? ओ संध्या का समय हो चुका है। मुझे प्राण प्यारी पिक बेनी मृग नैनी महारानी केकई के पास चलना चाहिए। दैया दैया दैया। प्रिय महारानी केकई। कहो मंथरा, क्या हो गया? मंथरा, और क्या बोलूं मैं? आए महारानी, ओते ना कह दीजो मंथरा। हाँ क्यों? ना तो मंथरा के न करे आए दो संतरा। तो फिर क्या कहूंगी मैं? एक काम करो, हाँ हम महारानी के कई बन रही। ए फिर अरे झुटमुटकी झुटमुटकी। हाँ तुम महाराज दशरथ बन के आओ। और बेसियां जो जैसी महाराज गर्ज परे पे तुम नवाउद दिन डूबे हैं। आ जाओ। तुम क्या बनी? हम महारानी के कई। और मैं क्या बनी? महाराज दशरथ। कारी कहाँ बैठ गई? उठ! कहाँ बैठ रही तुम? झुटमुटकी झुटमुटकी। अच्छा आओ चल आओ। मैं महारानी की कई, तुम महाराज ना ए तुम्हारी नाश जा, तुम्हारी हत्यारी। हम महारानी के कई, तुम महाराज दशरथ। तो वही तो कह रही हूँ और मैं। सुनो तो बेसियां हैं जो बढ़िया मर्द मुनसिरमन की तरह है, सीना फुला के। ज्यादा ना फुला जो ना तो हुक्क टूट जाए। महारानी की कई। रुक जाओ। काय गुरु, महारानी महाराज चले। हम जैसे सोच में पड़ी थी कि महाराज को चौथो पना हो, महाराज के चुखरियो का नहीं भाई। क्या महाराज में तो जेल अच्छा नहीं। अरे तू बता ना अब। तो बेसिए आओ जैसे महाराज आओ। तुम क्या बनी? हम महारानी के कई। अच्छा मैं महाराज बनी हुई हूँ। हाँ तुम हमारी खसम बनी। चली आओ। के कई, प्रिय महारानी की कई। वहीं जाओ। आंट जा भाई कौशल्यानो जाओ, भाई सुमित्रानो जाओ। इतने काय लुखरे आ रहे नाश काटे। तुम्हारे चक्कर में हमारी ठाटर सूख गई पूरी। देखो वहीं जाओ वहीं मरो, हमें तुमसे मतलब नहीं। हाँ ए ये क्या कह रही है? और ये है क्या? यही तो है त्रिया चरित्र। हैं? हाँ जय तिरिया चरित होता है। त्रिया चरित्र जाने ना कोई, हैं? और खसम मार के सती होई। यही है। यही करना मुझे। तो समझ गई? हाँ, समझ तो गई। सब समझ गई, सब जान गई। अब वन में आग लगाओ तुम। देखो ये संध्या होती है। हाँ? अब को भवन में जाओ तुम। ए अकेले नहीं जा रही, मैं डर लगा था। संगे चलो। अकेले नहीं जा रही। हाँ। एक काम करो, क्या है? 4 6 पोंगा लवाएं जाओ।
बातें कर- तुम आउट टाइम कट जे तुम फिर आसार लगी हमें। भाई अकेले क्या आए महारानी एक बात बताएं हाँ काऊ को लेने हाँ काऊ को देने हाँ हम होते का कार हैं कहे तुम मुँह चलो हमें डर लगा। चल फार फट्टी आओ फिर जब तक हम नई नई हती हाँ खूब मौका मौका पे पूर पारी तुम आई हैं? खूब चली जाती हैं? अब हमारी उम्र नहीं रही अच्छा एक काम करो बेटा हो बस आज रात की कर रही कर लो हाँ बस कल संजा मान लो कि तुम पूरा युद्ध जीत गई चलो ठीक है। महाराज पूछेंगे कि प्रिय के कही ये सुझाव किसने दिया तुझको तो मैं बता दूंगी का कि मंत्रा ने कहा। क्या हो गया? अरे आए महारानी अब क्या हो गया? कब आपने बता दी कि सुझाव मंथरा ने दो हाँ तो महाराज अयोध्या के बीच चौराहे पे हाँ हमें गर्दन तक तो गड़वा दें फिर अब बची हमारी गर्दन ऊपर की मुड़ी बापे बढ़िया दही में शक्कर मिला के छिड़कवा दें फिर पूरे अयोध्या के कुत्ता छोड़ दें हमारी जो घरवाली कुत्ते के पतो नहीं पर कौन अंग को ले गो इसलिए महारानी जी आपको ये नहीं कने तुम पर्दा ठार दो दद्दा जा ठीक है जा। दासी दासी चंदा कहाँ मर गई? कहिए महारानी बहुत गिरिया लगाती है। कहाँ है? कहे आप इधर आ। कहाँ थी अभी तक? क्या कर रही थी? तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ी है? यहीं पर खड़ी रहना। यदि महाराज आए पूछे महारानी कहाँ है तो कह देना महाराज को भवन में है। समझ में आया? ठीक है महारानी जाइए आप।